होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु
है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा, सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको फिर से सत्यम 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 कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और प्रभु का वचन सुनने का सुनहरा मौका प्रभु हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कई मायनों में अनोखा है। बहुत सारे लोग दुनिया में आए, महान लोग, और मर के चले गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बाकी सबों की मृत्यु से हमें अलग दिखाई देते हैं। प्रभु के मृत्यु के समय कुछ घटनाएं घटी और उसके बारे में मनन करना बहुत ही अच्छा होगा। क्रूस में हम देखते हैं कि मनुष्य की दुष्टता अपने चरम पर दिखाई देता है, और हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य की दुष्टता में इंसान प्रभु यीशु मसीह को कैसे यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया, उसको गालियां दी और उसको तिरस्कृत किया और उसके ऊपर उसको ठट्ठों में उड़ाया, निंदा किया, उसके मुंह पर थूका और क्रूस पे उन कीलों के द्वारा लटकाया और बहुत पीड़ा दिया। लेकिन हम यीशु मसीह को जब देखते हैं, यीशु मसीह का रवैया उस क्रूस पर बिल्कुल अलग था। वहां पर प्रभु इतना कष्ट और वेदना सहते हुए भी हम देखते हैं कि वहां पर किसी को गाली नहीं दिया, किसी को धमकी नहीं दिया, एकदम शांत होकर कष्ट सह रहा था। प्रभु कुछ बातें किया व्यक्तिगत रूप में, वहां पे हम देखते हैं क्रूस पर किसी से व्यक्तिगत रूप में बात किया। अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहा था, अपने धरती के मां मरियम के साथ बात कर रहा था, अपना शिष्य यूहन्ना के साथ बात करते हुए हमें दिखाई देता है। और एक उनके साथ क्रूस पर टांगे हुए दो लोगों में से एक चोर से बात करते हुए, एक डाकू से बात करते हुए भी हमें सुनाई देता है। आइए उस संभाषण को, जो एक चोर के साथ प्रभु का संभाषण वार्तालाप को आज हम देखेंगे और उसमें से कुछ बातों को हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। ये लिखा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय 39 से लेकर 43 तक वचनों में। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से लेकर 43 वचनों तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, हम वहां पे देखते हैं कि दो लोग प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके बाएं तरफ, एक उसके दाहिने तरफ, और दोनों प्रभु यीशु मसीह को बहुत ध्यानपूर्वक ताक रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नजदीक है दोनों।
प्रभु के व्यवहार को देख रहे थे, रवैया को देख रहे थे, और प्रभु कैसे उस लज्जा का, उस वेदना का, जो उस वेदना के साथ कष्ट सह रहा था, उन लोगों ने देखा। और लेकिन जब देखा कि उनको बिल्कुल अलग दिखाई दिया, ये व्यक्ति बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि क्रूस पर जिसको क्रूस का मृत्यु देता था, वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु था। वहां पे लोग चिल्लाते, किसी को गाली देते हुए, अपने आप को बाकी या किसी को श्राप देते हुए मरते हुए लोगों को देखा। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो है, इतना कष्ट और दुख सहने के बावजूद भी उस बिल्कुल शांत रीति से सह रहा है। अब इन दोनों चोरों के बीच में कुछ समानताएं हैं। पहले मैं वो आपको बताऊंगा। दोनों हम देखते हैं, चोर है, डाकू है, दोनों ने बड़ी गलती की है, क्योंकि उन दिनों में सबसे बड़ा और बहुत घृणित पाप करने वाले लोगों को क्रूस की मृत्यु देता था। और इसका मतलब है कि दोनों ने बहुत बड़ा कुछ गलती किया है, इसलिए दोनों को एक समान ये दंड दिया गया है और दोनों को क्रूस पर चढ़ाया। ये क्रूस पर दोनों कष्ट सह रहे हैं और दोनों जो एक समान प्रभु को देख रहा है, दोनों का जो है जो कैसे प्रभु को देखता है वो एक समान है और दोनों का अभी जल्दी में अंत होने वाला है, मृत्यु होने वाला है। और ये भी हम देखते हैं, शुरू में ये दोनों प्रभु को ठट्ठों में उड़ाया था, निंदा किया था। हम वचन में पहले देखते हैं, मरकुस 15 अध्याय में हम देखते हैं, ये दोनों प्रभु को पहले निंदा किया था। लेकिन उस टाइम में कुछ नाटकीय कुछ घटना घटी। क्या हुआ? यीशु मसीह का उस शांत स्वभाव को देखकर, यीशु मसीह जो बातें कर रहा है वो सुनकर एक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि इससे बिल्कुल पहले प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हुए उन्हें सुनाई दिया। प्रभु क्या प्रार्थना किया? उन लोगों को देखकर जिन लोग जो इनको कष्ट दे रहा है, उनको देखकर प्रभु ने यह प्रार्थना करके कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। ये प्रार्थना जो है एक चोर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, क्योंकि उसने देखा कि बिल्कुल कुछ अलग रवैया प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, और ये विचार जो है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। हम देखते हैं कि उनके मन परिवर्तन हुआ, उसका मन फिराव हुआ और अंत में छुटकारा पाकर इस दुनिया से चला गया। कुछ ही क्षण उसके जीवन में बाकी था, लेकिन उसने दूसरे उस चोर के तुलना में, जब वो प्रभु को निंदा करके मरा, लेकिन ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन समाप्त किया। हम देखते हैं कि कैसे उसका जीवन में वो मन फिराव आया। मन फिराव आने का कुछ कारण कैसे हमें समझ में आता है, हमें पता चलता है। पहले हम देखते हैं 40 वचन में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखिए कैसे हमें पता चलता है कि वो उद्धार पाया है, कैसे जीवन में उसके जीवन में मन फिराव आया है। हमें पता चलता है क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर से डरना शुरू हो गया। अभी तक उसके जीवन में नहीं था, पाप का जीवन जी रहा था, बड़ा पाप किया है, उसके जीवन में परमेश्वर का कोई डर नहीं था। अब इस वक्त यीशु मसीह का कष्ट सहते हुए देखकर उसके अंदर परमेश्वर का एक डर आ गया। क्या है परमेश्वर का डर का मतलब? परमेश्वर का डर का मतलब यह है कि परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए वो देना है। कौन है वो? सृष्टिकर्ता है, संभालने वाला है और अंत में पाप को दंड देने वाला है। यह समझकर परमेश्वर को आदर सम्मान उसने अपने जीवन में दिया जो अभी तक उसके जीवन में नहीं था। कहता है कि तुम परमेश्वर से क्यों नहीं डरते हैं? ये अभी इस वक्त कम से कम परमेश्वर को डरने का समय है। जीवन में बहुत साल ऐसे बीत गया होगे, लेकिन एक समय आता है जब प्रभु का, आज जैसे मुझे सुनने वाले लोगों, एक समय आता है जब कम से कम हमें रुक कर परमेश्वर का डर मानना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है
परमेश्वर का डर मानना शुरू किया। ये मन फिराव का सबसे पहला पड़ाव है प्रियो। दूसरा हम देखते हैं उसका 41 वचन में हम पढ़ते हैं, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पहले उसने कह रहा, दूसरे से कह रहा है हम अपने कामों का ठीक फल पा रहा है। इसका क्या मतलब है? वो अपने गलतियों को स्वीकार किया। देखिए, वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर नहीं दे रहा है, वो कोई बहाना नहीं बना रहा है, अपने गलती को पूरी तरह से वो स्वीकार कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी गलती करने के बाद दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, या परिस्थिति के ऊपर दोष लगाते हैं, या दूसरे किसी का गलती की वजह से मैं ऐसे हुआ, अपनी जिम्मेदारी दूसरे को देता है, और या कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, इसको भी ये भी कह सकता था, मेरे परिवार की वजह से, मेरी परिस्थिति की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से मैं ऐसे डाकू बन गया, कह सकता था। लेकिन उसने ये सब कुछ अपने बाजू में किया और कहा कि हम जो काम किया है, कर्म किया है, उसका फल अभी हम पा रहे हैं। प्रियो, इस दुनिया का दर्शन शास्त्र के अनुसार दुनिया कहती है कि इंसान क्यों पाप करता है। पाप करने का कारण उसकी परिस्थिति है, उसकी अवस्था है। अगर उसकी अवस्था ठीक रहेगी तो फिर वो पाप नहीं करेगा। हाँ, इस बात में जरूर कुछ सच्चाई है कि इंसान जब पाप करता है उसका परिस्थिति उसका प्रलोभन देता है, लेकिन हम परिस्थिति के ऊपर दोष लगाकर अपने आप को बरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही परिस्थिति से जाने वाले दो लोग अलग अलग रीति से उसका प्रतिक्रिया हो सकता है। झूठ बोलने का एक अवसर, एक झूठ ये कहेंगे कि मैं कोई भी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं सच बोलूंगा। दूसरा व्यक्ति उस प्रलोभन में आकर झूठ बोलता है। तो परिस्थिति के ऊपर दोष लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि परिस्थिति सबके लिए एक समान हो सकता है, लेकिन व्यवहार, हमारे प्रतिक्रिया उस परिस्थिति के प्रति जो प्रतिक्रिया हम अलग कर सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में हम यही देखते हैं कि अपने परिस्थितियों के ऊपर या किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, वो अपने आप में ये कह रहा है या दूसरे को समझा रहा है, हमने जो काम किया है उसका फल पा रहा है। हमने बहुत बड़ा पाप किया, क्रूस की मृत्यु सहने के लिए सहने तक हमने पाप किया। ये भी वो बोल सकता था, ठीक है कुछ तो सजा हमें मिले, लेकिन क्रूस की मृत्यु हमें क्यों देना है, इतना बड़ा पाप हमने नहीं किया। नहीं, वो मान रहा है क्रूस की मृत्यु हो, कितना भी दर्दनाक मृत्यु हो, कितना भी बड़ा श्रापित मृत्यु हो क्यों ना हो, हमने काम किया, हम उसके लिए काम किया, हमारा काम का फल हम अभी पा रहे हैं। ये है प्रभु के तरफ आने का, मन फिराव का दूसरा पड़ाव। हम देखते हैं कि तीसरा उसने क्या समझा। 41 वचन का दूसरा भाग में लिखा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। वो क्या कह रहा है कि हमने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे समान कष्ट उठा रहा है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है प्रियो, मैंने कहा दोनों के समान, लेकिन दोनों के समान नहीं। प्रभु यीशु मसीह का कष्ट का विवरण देखकर हमें पता चलता है कि इन दोनों डाकुओं से भी बढ़कर प्रभु ने कष्ट सहा, क्योंकि उसको पिछले दिन पकड़कर पूरे रात भर उनका न्याय करता रहा और उसको कष्ट दिए, 4-5 जगह पर उनको लेके गया, उनका न्याय करता रहा और उसको कष्ट दिया, इतना पिटाई दिया कि कभी ऐसे लोगों ने सोचा कि ये रास्ता में तो नहीं मर जाएगा। तो इन दोनों चोरों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर कष्ट सहा। लेकिन अभी यीशु मसीह का कष्ट को, यीशु मसीह की अवस्था को देखकर, उनका व्यवहार और रवैया को देखकर ये चोर कह रहा है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जरूर हमें मालूम है कि यीशु मसीह का जो व्यवहार उसने देखा होगा, यीशु मसीह कैसे लोगों से बात करते हुए देखा, यीशु मसीह को कैसे न्याय दिया हुआ उसने देखा। ये सब समझकर उसको पता चला कि ये व्यक्ति के अंदर, यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं है। अगर यीशु मसीह ने पाप नहीं किया तो फिर यीशु मसीह जो कष्ट क्यों सह रहा है, उसको प्रभु का वचन याद आया। और प्रभु 3 साल में जो प्रचार किया, तब प्रभु ने बार बार कहा कि मैं इस दुनिया के लिए अपना जान दे रहा हूं।
मैं इंसान के पाप के लिए अपनी जान दे रहा हूं, मैं कष्ट सहूंगा और क्रूस पर मरूंगा। ये बहुत बार प्रभु ने लोगों से कहा। ये सब उस व्यक्ति के अंदर याद आया, तब उसको समझ में आया कि यीशु मसीह जो है पाप के लिए कष्ट सह रहा है। यीशु मसीह असली में मसीहा है, जो सारे यहूदी इंतजार करते हैं। वही मसीहा है, क्योंकि मसीह आएगा और पाप के लिए, इंसान के पाप के लिए, दुनिया का पाप के लिए अपना जान देगा। अब इस तरह से अब उसको समझ में आया कि यीशु मसीह ही वास्तव में मसीह है। इतना ही नहीं, उसके आगे फिर उसने 42 में देखिए, अब ये तीसरा कारण है और या तीसरा पड़ाव है उसका मन फिराव में। 42 वचन में लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसको कैसे मालूम पड़ा कि यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा? इसका मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह का जी उठने पर विश्वास किया। केवल मृत्यु पर नहीं, वो जी उठने पर विश्वास किया। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत जगह पर प्रभु का जी उठने के बारे में लिखा। यशायाह का 53 अध्याय में 10, 11 और 12 वचनों में हम देखते हैं। भजन संहिता 110 में पहला वचन में हम देखते हैं, और भजन संहिता 16 में हम देखते हैं। इन सारे जगहों पे हम प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में लिखा हुआ देखते हैं। तो उसको समझ में आए कि ये मसीह है और मसीह अपने लोगों के पापों के लिए अपने जान देगा और तीसरा दिन जी उठेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु मसीह केवल अपने मृत्यु के बारे में नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना जान दे रहा हूं, कोई मेरे से छीन नहीं रहा, और तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। ये प्रभु ने बहुत बार कहा है। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर वो विश्वास आया। प्रियो, यही है जो एक मन फिराव का अलग अलग पड़ाव। पहले उसने अपने प्रभु से डरा, प्रभु का भय उसके अंदर आ गया और अपने पापों को मान लिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है उसके पापों के लिए है ऐसे माना, और प्रभु यीशु मसीह जो अभी क्रूस पर मर रहा है बाद में जी उठेगा, ये उसने विश्वास किया। यही है उद्धार का मार्ग, यही है उद्धार का रास्ता। आप परमेश्वर से डरना है। जो पाप करता है वो परमेश्वर से डरता नहीं है, वो अपने रास्ता में चल रहा है। तो उद्धार के लिए मन फिराव का सबसे पहला पड़ाव वास्तव में एक सचमुच में परमेश्वर का डर और भय। बहुत लोग बोलेंगे हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से डर कर पाप का रास्ता में नहीं जी सकता है। परमेश्वर का से डरने का मतलब अपने पापों को मानना और पापों को मान पर पश्चाताप करना और उस रास्ते से अलग होना, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और जी उठा, ये विश्वास करना। तभी हम कह सकते हैं इस चोर के जीवन में, दूसरे के जीवन में जो नहीं हुआ, इस पापी मनुष्य के जीवन में हुआ है। अंतिम क्षणों में हम ये देखते हैं। यही है मन फिराव का अलग अलग पड़ाव। प्रियो, इसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पापी को भी एक आशा है। जैसे इस आदमी जो है सबसे बड़ा गलती करने के बाद क्रूस का मृत्यु सहा, लेकिन सबसे बड़ा पापी को भी एक आशा का समाचार है, ये हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु सबके प्रति दयालु है और करुणामय है। इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी इस चोर के ऊपर प्रभु ने कैसे दया किया है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब उसको प्रभु ने उद्धार दिया। हम देखते हैं कि यह भी सच है कि प्रभु को बहुत बार नकारने के बाद भी प्रभु बहुत अवसर, मौकाएं हमारे जीवन में देता है। शायद हो सकता है आपने इस वचन को, उद्धार का वचन को बहुत बार सुना, यीशु मसीह के बारे में बहुत बार सुना, अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अभी एक और मौका आपको प्रभु दे रहा है। आज हमारा इस वचन सुनने वाले को प्रभु एक और मौका दे रहा है, ताकि आप कोई भी पाप करते क्यों ना हो, प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु उसको पूरी तरह से क्षमा करके, आपको शुद्ध करके प्रभु के साथ आपको ले जाएंगे। और यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठने पर विश्वास करने से आप भी प्रभु के साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। अंत में ये भी बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं कि
दूसरे व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, लेकिन अंतिम क्षण में भी प्रभु एक मौका आपके लिए रखा है। आशा करता हूँ कि आज इस वचन को सुनने वाला आप प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। मृत्यु के बाद आप भी स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। एक प्रार्थना करके हम इसको समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हम देखते हैं क्रूस के कष्ट सहते हुए उस घटना को देखते हैं, कैसे वो चोर जिसको जो उसका फल का काम मिला था, काम का फल मिला था, उसने जो पाप किया उसका सब नतीजा मिला था, लेकिन अंतिम क्षण में कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया। धन्यवाद प्रभु उसके जीवन में काम करने के लिए। आज हमें सुनने वाले सबके जीवन में इस तरह से काम करना प्रभु। शायद बहुत बार ये वचन सुना होगा, लेकिन अगर अभी तक उसके लिए उसका प्रतिक्रिया नहीं किया, आज ही उनका उद्धार का, हर एक का उद्धार का दिन हो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम, 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम